नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी उपन्यास पर। तो लीजिए, डर्टी बिलीनियर का चैप्टर 2 लेके हाजिर हूँ। होली। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें वापस पोंडक की बस में डाल देंगे विक्स, वो बॉलिंग एली जहाँ तुम गाया करती थी। जब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा तो वे तुम्हें वापस स्टेज पे भी नहीं आने देंगे। मॉर्टी, जो एक रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव है, होमग्रोन रिकॉर्ड से कॉन्फ्रेंस रूम में मुझ पर चिल्लाता है। ताना से मिलने की रात को 2 महीने हो चुके हैं और जैसे 3 बार और अखबार में जगह बनाने में कामयाब हो गया है। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आधिकारिक तौर पर नैशविल में उपहास का पात्र बन गई हूँ और मैं अपने साथ दौरे पर आए लोगों की दया भरी निगाहों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब आज सुबह बस शहर में रुकी तो मैं सबसे पहले ताना के घर गई। हमने संपर्क बनाए रखा और हर बार जब मैं छुट्टी पर शहर वापस आती हूँ तो उससे मिलने के लिए समय जरूर निकालती हूँ। वो मेरी पहली सच्ची दोस्त है। जब से मेरी दोस्त जेन डोवो ने अपने मरीन प्रेमी से शादी की और लगभग 2 साल पहले हवाई चली गई। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो आसानी से दोस्त बना लेती है, ज्यादातर इसलिए क्योंकि मैं जितना हो सके उतना काम करती हूँ और मेरे पास शॉपिंग करने, पेडिक्योर करवाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन अब जब ये जरूरी है और मैं एक नए शहर में रह रही हूँ और एक ऐसे व्यवसाय में डूबी हुई हूँ जहाँ मुझे यकीन नहीं कि मैं किस पर भरोसा कर सकती हूँ, तो ताना मेरी जान बचाने वाली साबित हुई है। उसकी सलाह थी कि उन्हें चुप रहने के लिए कहूँ और इस मौके का फायदा उठाऊं। इसलिए आज सुबह मैंने हिम्मत जुटाई और दफ्तर में जाकर उनसे कहा कि वे इस जेसी की बकवास को छोड़ दें क्योंकि वह इसके लायक नहीं है। मैंने बस यह नहीं सोचा था कि जेसी भी वहीं होगा। तुम्हें शिकायत करने की क्या जरूरत है? वो कॉन्फ्रेंस रूम की आरामदायक चमड़े की कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहता है। तुम्हारी तो बहुत चर्चा हो रही है। शायद तुम अभी भी इसे समझने के लिए बहुत नई हो, लेकिन बुरा प्रचार जैसी कोई चीज नहीं होती बेबी। मैं जेसी के चेहरे से आत्मसंतुष्ट भाव को मिटाना चाहती हूँ। वो मुझे फंसा रहा है बस ये देखने के लिए कि क्या मैं मॉर्टी की बात को नजरअंदाज करती हूँ या खुद को पोंडक की बस में वापस पहुंचा दूं। ठीक है, इस मामले में मुझे लगता है कि तुम गलत हो, मैंने अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए कहा। मेरे करियर को बर्बाद करना अच्छा नहीं है। जैसे हंसता है। तुम तो अभी शुरुआत कर रही हो बेबी। ये तुम्हारे साथ अब तक की सबसे अच्छी बात है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा और विवेकशील होने की कोशिश कर सकता हूँ। वो मोर्टी की ओर देखते हुए कहता है। मोर्टी सिर हिलाता है। अच्छा, तो हम बात को यहीं खत्म करते हैं। अरे नहीं नहीं, बात यहाँ खत्म नहीं हो सकती। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने कहा और जेसी की ओर इशारा किया। उसे अपने डिक को पैंट में रखने के लिए एक बेबी सिटर की जरूरत है, न कि एक दिखावटी प्रेमिका की। अगर तुम उसका करियर बचाना चाहते हो तो तुम उसके जीवन के प्रेम प्रसंग पर ध्यान देने के बजाय और हिट गाने बनाने पर ध्यान क्यों नहीं देते बेबी? मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे बारे में ऐसी बात करती हो जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं बेबी, जैसे धीरे से कहता है। शायद मैं तुम्हारे लिए एक और प्रेम गीत लिखूं, तुम्हें कैसा लगेगा? वह मुझ पर दया कर रहा था। मुझे कभी भी ठीक से पता नहीं था कि उस शब्द का क्या अर्थ है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यही है। मुझे मत बताओ, मैंने शुरू किया। लड़की, अगर तुम नहीं, मोटी बीच में बोलता है, संभवतः मुझे और अधिक धमकाने के लिए। लेकिन जिम उसका साथी दोनों पैरों पर कूदता और दोनों हाथों से कॉन्फ्रेंस की मेज को ठोकता है। हम दोनों चुप हो जाते हैं और उसकी ओर देखते हैं। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि हम इस बारे में गलत तरीके से सोच रहे हैं, जिम ने सिर हिलाते हुए और एक योजना वाले व्यक्ति की तरह दिखने के साथ कहा। इस उम्मीद से मेरे अंदर राहत की लहर दौड़ गई कि जिम को शायद कुछ समझ आ रहा हो, लेकिन जैसे ही वह आगे बोलता है मेरी उम्मीद और राहत उतनी जल्दी खत्म हो जाती है।
मुझे नहीं लगता कि हमें तुम दोनों के रिश्ते को कम करने की ज़रूरत है, बल्कि और ज़्यादा की ज़रूरत है। इसका क्या मतलब है? और मैं जेसी को देखती हूँ, लेकिन वो भी हैरान दिखता है। आगे बताओ, वो कहता है, और मैं इस विचार को सुनने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकती हूँ और इस विचार को कभी नहीं सुनना चाहती, और ना सुनकर मैं पूरी तरह से खुश रह सकती हूँ। शायद यही वह क्षण है जब मुझे कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए और वक्त को पीछे करने वाले उपकरण की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए चीज़ें बद से बदतर होने वाली हैं। जिम जेसी से मेरी ओर देखता है और फिर वापस मोर्टी की ओर। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही हैं। जेसी और होली की सगाई होगी। यह एकदम सही होगा। हम इसे इस तरह से सेट कर सकते हैं कि यह सब सार्वजनिक हो। वह रुकता और क्रिसमस की सुबह एक बच्चे की तरह अपने हाथों को आपस में रगड़ता है। नए साल की पूर्व संध्या, बस इतना ही। बून और होली का टूर ब्रेक पर होगा, और जेसी, तुम डिक क्लार्क की न्यू ईयर रॉकिंग ईव पर हमने तुम्हारे लिए वह स्थान बुक किया है। तुम आधी रात को प्रपोज कर दोगे और यह शानदार पीआर होगा। जैसे ही मेरी छाती डर से सिकुड़ती, जिम मेरी ओर देखता है। प्रेस और अखबार इस सारी बकवास को भूल जाएंगे, क्योंकि उन्हें एक अच्छी सेलिब्रिटी रोमांस पसंद है। जैसे इस बारे में एक बयान जारी करेगा कि कैसे वह कुछ चीजों को सुलझा रहा था, लेकिन अब उनकी प्राथमिकताएं तय हो गई हैं और वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? मेरी आवाज, जो जरूरत पड़ने पर कुछ बहुत ही कान फाड़ देने वाले उच्च स्वरों को मारने में सक्षम है, कॉन्फ्रेंस रूम में चीखती है, और एक पल के लिए मैंने उम्मीद की कि मेरे पास कांच के दरवाजे को तोड़ने की आवाज हो, पर मेरे पास नहीं है। मैं जेसी को देखती हूँ, जिसने अपने कानों पर हाथ रखे हैं। शांत लड़की, मेरे कान फट जाएंगे। तुम इस पर सहमत नहीं हो सकते, मैं चिल्लाई। यह पागलपन है। मॉर्टी ने मेज पर थप्पड़ मारा। जीसस विक्स, शांत हो जाओ। ऐसा नहीं है कि तुम्हें इस आदमी से शादी करनी है। बस 4 महीने तक सगाई का नाटक करो, या शायद इससे ज्यादा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। मैं अपने होंठ काटती हूँ जब तक कि खून की तांबे जैसी गंध मेरे मुंह में न भर जाए। यह एकमात्र तरीका है जिससे मैं खुद को चीखने और उन्हें कोसने से रोक सकती हूँ, और शायद उन्हें मार डालने से भी। मैं जंगल से हूँ, मुझे पता है कि शवों को कैसे छिपाया जाता है। मेरे दिमाग में एक वाक्य बार बार आता है, शायद ज्यादा। 4 महीने, मेरे अनुबंध में यही बचा है, 4 महीने, और फिर होमग्रोन मेरी आत्मा का मालिक नहीं होगा। वे अभी भी मुझे ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके पास मुझ पर कोई कानूनी पकड़ नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। जेसी भी कभी सहमत नहीं होगा, है ना? मैं टेबल के चारों ओर से होते हुए जेसी के पास जाती हूँ, उसके बगल में बैठ जाती हूँ। तुम्हें नहीं लगता है कि यह एक अच्छा विचार नहीं है? तुम इसके साथ नहीं चल सकते। जेसी बस अपनी सहज अच्छी पुरानी मुस्कान के साथ मुस्कुराता है और अपना हाथ मेरे ऊपर रख देता है। क्या तुमने पहले कभी स्ट्रैप ऑन पहना है, बेबी? क्योंकि मुझे लगता है कि हम इसे कामयाब बना सकते हैं। देसी संगीत का पावर कपल, फक, शायद असली शादी और सब कुछ भी। उसकी आंखें मुझे ऊपर से नीचे तक घूरती हैं। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, तब से अब तुम बहुत ज्यादा सेक्सी लगने लगी हो, तो फिर क्यों नहीं? हे भगवान! मैंने अपना हाथ उसके नीचे से खींच लिया। कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने भौहें चढ़ाई। कभी नहीं, कभी मत कहना। मैं मॉर्टी और जिम की ओर मुड़ी। मेरे अनुबंध में इस तरह की किसी बात पर सहमत होने के बारे में कुछ नहीं लिखा है। सगाई करना एक गंभीर मामला है, और तुम मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं एक चिड़चिड़ी बच्ची लग सकती हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से गंभीर हूँ। जिम, जो मॉर्टी के घिनौने व्यवहार के विपरीत एक पिता जैसा व्यवहार करता है, मेरी ओर देखकर मुस्कुराता है। बैठ जाओ होली। मुझे लगता है कि हम सब यहाँ एक समझौते पर पहुंच सकते हैं।
तुम वही चाहती हो जो तुम्हारे करियर के लिए सबसे अच्छा हो, है ना? मैंने एक गहरी सांस लिया, फिर से चिल्लाने की इच्छा को दबा दिया। हाँ, मैं बस यही चाहती हूँ, लेकिन मेरे करियर के लिए जो सबसे अच्छा है वो ये नहीं हो सकता। हम इस व्यवसाय में तुमसे बहुत पहले से हैं डार्लिंग। तुम्हें हम पर भरोसा करने की ज़रूरत है। हम तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। दया फिर से मॉर्टी इस तरह से पेश आता है जैसे कि यह सब तय हो चुका है। यह बिल्कुल सही है जेसी। रात के अपने आखिरी गाने के दौरान आप होली को स्टेज पर बुलाएंगे और एक घुटने पर बैठेंगे। लोग पागल हो जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। तीनों पुरुष मेरी ओर देखते हैं और उनकी मुस्कुराहट से मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती। हे भगवान, तुम्हें ये करना ही होगा विक्स, मोर्टी एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहता है। यह होगा या तुम टेलर पार्क में वापस जाने वाली पहली बस में होगी। हो सकता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तो हम आपको हीरा रखने दें। मैं कुछ भी कहूँ लेकिन उससे भी कुछ नहीं बदलने वाला। इसलिए इसके बजाय मैं अपने विरोध को वापस निगल लेती हूँ। जितना संभव हो सके उतनी शांति से बोलती हूँ। यह चर्चा अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन मुझे अभ्यास करना है। मेरा सिर घूम रहा और पेट में मरोड़ उठ रही है। मैं अपनी ट्रकर हैट नीचे खींचती हूँ और जवाब का इंतजार किए बिना दरवाजे की ओर बढ़ जाती हूँ। चलो फिर से ऊपर से वही गाना शुरू करते हैं। मैंने बैंड के अपने साथियों से कहा, मैं आज उनका समय बर्बाद करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं मांगती, क्योंकि फिर मुझे इसका कारण बताना होगा और मैं नहीं बता सकती। लेकिन जब मुझे लगता है कि मेरा सपना खत्म हो रहा है तो संगीत पर ध्यान केंद्रित करना असंभव है। इसे बचाने के लिए मैं क्या करूं? क्या मैं इस तमाशे को जारी रखूं? हर किसी की सीमा होती है और मुझे नहीं पता मेरी सीमा कहाँ है। लेकिन ये ऐसा सवाल नहीं है जिसका मैं भी जवाब दे पाऊं। इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपना ध्यान केंद्रित करूं। हमारे पास एक नया गाना है जिसे हम सेट लिस्ट में जोड़ना चाहते हैं, और अगर हम इसे एक साथ नहीं ला पाए तो हम सभी अगले शो में बेवकूफ़ों की तरह दिखेंगे। मैं अपने साथियों की ओर देखती हूँ और एक बार फिर आभारी हूँ कि होमग्रोन ने मुझे इस मोर्चे पर धोखा नहीं दिया। मेरा बैंड एक अद्भुत क्रू है और मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास में है। मैं कुछ पुराने कलाकारों के साथ खत्म हो सकती थी, लेकिन मेरे पास गंभीर प्रतिभा वाले अनुभवी संगीतकार हैं। होमग्रोन के प्रति मेरी जो कड़वाहट है वह हास्यास्पद है। इस तथ्य को स्वीकार करना बहुत कठिन है कि मुझे इस सपने को जीने का मौका देने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, या अब वे जो मुझसे मांग कर रहे हैं कि मैं उनके साथ रहूं या अपने सपने को त्याग दूं, ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि मैं लकी हूं क्योंकि मुझे इस सोच के साथ नहीं पाला गया कि जीवन निष्पक्ष होना चाहिए। और इसके अलावा मेरा भाग्य अच्छा है, क्योंकि अगर मैं कंट्री ड्रीम्स नहीं जीतती तो मैं अभी भी बॉलिंग एली में डीप फ्राइड अचार परोस रही होती और दादी माँ अभी भी जीवित हो सकती थी। अपराध बोध की आवाज मेरे दिमाग में फुसफुसाती है। होली, क्या है ये? क्या तुम जल्दी गाने की योजना बना रही हो डार्लिंग? मैंने अपना सिर घुमाया, अपने दिमाग से विचार को मिटा दिया क्योंकि लोग अपने उपकरणों को शांत कर रहे थे। सॉरी, मैं कुछ और सोच रही थी। तुम्हें थोड़ा आराम लेने की जरूरत है हनी। लोनी, मेरा ड्रमर एक छड़ी घुमाते हुए पूछता है। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे बस अपना ध्यान वापस लगाना है। लोग एक दूसरे को देखते हैं और अचानक मुझे आश्चर्य होता है, क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ? क्या? डैरियस, मेरा बॉस प्लेयर आखिर पुकार बोलता है। क्रिसमस की पूर्वी संध्या पर दूर रहने के बारे में सोचकर तुम्हें घर की याद आ रही है? क्योंकि हम सभी ने तय किया है कि हम शो के तुरंत बाद अपने खर्च पर घर के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। वह 3 दिनों में होने वाले हमारे शो की बात कर रहा है, जो आखिरकार मुझे न्यूयॉर्क शहर के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मंच पर ले जाएगा, जो एक पूरी तरह से अलग ब्रह्मांड के जैसा है। गोल्ड हेवन के लिए थोड़ी पुरानी केंटकी से मैं देश के बैड बॉयज के लिए एक ऐसे मंच पर शुरुआत करें जो मुझे ओपरी से थोड़ा कम प्रभावशाली लगता है। मैं बस उम्मीद करती हूँ मुझे मंच का डर ना हो। मैं डैरियस के सवाल
पर विचार करती हूँ। मुझे थोड़ा घर की याद आ रही है, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास अब जाने के लिए कोई घर नहीं है। मेरे पास एकमात्र परिवार जो मायने रखता है वह 6 फीट नीचे है। दादी के बिना मेरा पहला क्रिसमस बहुत बुरा होने वाला है। उनके बिना मेरा हर पहला काम मुश्किल रहता, तो यह कम दर्दनाक क्यों नहीं होना चाहिए। शायद मैं दर्द के लायक हूँ, शायद मैंने वह दर्द कमाया है, लेकिन इस अवसर को बर्बाद करने से वापस नहीं आएंगी, या मैं उस अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पाऊंगी जो मैं ढो रही हूँ। कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम तैयार हो होली? मैं जितना हो सके उतना सब कुछ अपने दिमाग से दूर कर देती हूँ। जैसे रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव मेरा अपराध बोध अपनी रीढ़ को सीधी करती हूँ और अपने घिसे पिटे जूतों में खड़ी हो जाती हूँ। मैं तैयार हूँ, चलो ऊपर से शुरू करते हैं। बाकी अभ्यास अच्छे से जाता है, क्योंकि मैं खुद को इस पल में और संगीत में दृढ़ता से रहने के लिए मजबूर करती हूँ। गाना गाना जो कि अभी अभ्यास के चरण पर है, ये भी मुझे अंततः उस अंधेरे स्थान से बाहर निकालने के पर्याप्त है जिसमें मैं फिसल रही हूँ। अभ्यास समाप्त होने के बाद जब हम सामान पैक करते हैं तो मैं अपनी घड़ी देखती हूँ। मैं वापस मिक और टान्ना के घर डिनर के लिए जाती हूँ, फिर घर जाकर अपने बड़े ब्रेक से पहले 2 शो के लिए सामान पैक करती हूँ। पहला पड़ाव फिली और फिर बिग एप्पल। मैं अपना बैग कंधे पर रखती हूँ और उसके वाइब्रेट होने से महसूस करती हूँ कि उसमें एक संदेश है। अपना फोन निकालते हैं तो मुझे ताना का एक संदेश दिखाई देता है। ताना, मुझे लगा था कि तुमने कहा था कि तुम ऐसा नहीं कर रही हो। मैंने जल्दी से जवाब लिख दिया। तुम किस बारे में बात कर रही हो? ताना का जवाब मेरे फोन पर तब तक नहीं आता जब तक मैं अपनी कार में चढ़कर उसे चालू नहीं कर देती। जैसी सगाई। जैसे मैं होम ग्राउंड से बाहर निकली और अभ्यास के लिए ड्राइव करके जाने लगी, मैंने ताना को फोन किया। उस बातचीत के दौरान उसने जितने एफ बम फेंके वे प्रभावशाली थे। इससे पहले कि मैं कोई जवाब लिख पाऊं मेरा फोन बजता है। ताना, मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने जवाब दिया। हनी, क्या तुमने पेरिस हिल्टन को देखा? क्योंकि उसमें सबसे ऊपर जेसी की एक तस्वीर है और वह एक सगाई की अंगूठी खरीद रहा है और वो मुस्कुरा रहा है। क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यह असंभव है। वे बस फोन रख दो और इसे गूगल करो होली। यह है और ये हो रहा है। वे तुम्हें इसमें शामिल करने जा रहे हैं और वे थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं करें। तुम्हें एक प्लान की जरूरत है। एक प्लान? मेरा दिमाग घूम रहा है। प्लान बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है। डिक क्लार्क के नए साल के रॉकिंग ईव समारोह में मंच पर खड़े होने के दृश्य के अलावा कुछ नहीं। जब जेसी ने सवाल पूछा तो मेरे मुंह से भाड़ में जाओ शब्द निकले और मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मेरा सपना मर जाएगा। ताना सही है, मुझे एक योजना की जरूरत है, क्योंकि घर जाने के लिए बस में सवार होना मेरे भविष्य का हिस्सा नहीं है। मैं बहुत कुछ हो सकती हूँ, लेकिन असफलता उसमें से एक नहीं है। इसी के साथ डर्टी बिलियनर का चैप्टर 2 खत्म होता है। चैप्टर 3 क्रेटन। क्रिसमस की पूर्व संध्या, न्यूयॉर्क शहर। मैं बोर हो रहा हूँ। मेरे जैसे आदमी के लिए सुरक्षित स्थिति नहीं है। जब मैं बोर होता हूँ तो बहुत बुरा हो जाता है। मेरी आदत है कि जब मुझे अपने लिए एड्रेनालाइन को पंप करने के लिए कुछ चाहिए होता तो मैं शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण करने की प्रवृत्ति अपनाता हूँ। या मैं बाहर जाऊंगा, 3 महिलाओं को ले आऊंगा, उन्हें सबसे गंदे तरीके से एक दूसरे से मिलवाऊंगा। आप मुझे जितना चाहें उतना जज करें, मुझे परवाह नहीं है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं इस शहर के आधे हिस्से का मालिक हूँ और बाकी आधा हिस्सा रखने लायक नहीं है। आप खुद ही मेरे गुची सूट पैंट की चांगों के बीच का क्षेत्र देख सकते हैं। 4 लोगों के साथ सेक्स करने के विचार से भी मेरे डिक में उभार का कोई संकेत नहीं है। 3 लोगों के साथ सेक्स करना पुराना हो चुका है, लेकिन यह दुखद स्थिति जब 4 लोगों के साथ सेक्स करने के विचार से भी मेरा लिंग उत्तेजित नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत ऊब गया हूँ। मैं अपनी कुर्सी से उठता हूँ और अपने टावर की खिड़की की ओर बढ़ता हूँ। क्या आप वहाँ नीचे देख रहे हैं? 5वां एवेन्यू और मेरा शहर। हम पार्क के ठीक दक्षिण में, जिसका मतलब है कि हर जगह छुट्टियों की रोशनी है।
मुझे क्रिसमस से बहुत नफरत है। बस एक और छुट्टी जो मुझे उन चीज़ों को याद दिलाती जिन्हें मैं भूलना चाहता हूँ। लेकिन ये बकवास बहुत हो गई। अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालता हूँ और स्क्रीन पर अपना अंगूठा घुमाता हूँ। मेरे पास सैकड़ों नंबर हैं जिन पर मैं कॉल कर सकता हूँ। 15 मिनट से भी कम समय में लड़की को अपने डेस्क पर बैठा सकता हूँ, यहाँ तक कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर भी। फिर से मैं अपनी पैंट में किसी हरकत के संकेत का इंतज़ार करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता। मेरा डेस्क जैसे टूट गया हो। इसके लिए कोई और स्पष्टीकरण है ही नहीं, सिवाय इसके कि मैं अपने विकल्पों से ऊब गया हूँ। मुझे पता है कि मैं एक ही काम को बार बार दोहरा रहा हूँ, लेकिन जब मैं ऊब जाता हूँ बुरी चीज़ें होती हैं। मेरा अतीत ऐसी गलतियों से भरा पड़ा है जो इस तरह की परिस्थितियों से पैदा हुई हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, मैं एक और गलती करने के मूड में हूँ। अब समय आ गया है कि मैं अपना सूट जैकेट उठाऊं और पता लगाऊं कि आज रात में किस तरह की मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। इसी के साथ डर्टी बिलियनेयर का दूसरा और तीसरा अध्याय समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं अध्याय 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।